आईएएस संतोष वर्मा सस्पेंड। आरक्षण पर विवादित टिप्पणी के बाद सरकार ने लिया एक्शन। जानिए क्या है पूरा विवाद। वरिष्ठ आईएएस संतोष वर्मा को आरक्षण पर विवादित बयान देने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी कर निलंबित कर दिया है। सचिवालय के बाहर प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर बयान वायरल होने से मामला बड़ा है। जी हां, भोपाल में आरक्षण पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा पर बड़ा कदम उठाया है। पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और फिर बुधवार देर रात सामान्य प्रशासन विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। संतोष वर्मा 2011 बैच के अधिकारी हैं और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में उप सचिव के पद पर तैनात थे। सूत्रों की मान ले तो सरकार आगे और सख्त कार्रवाई भी कर सकती है। साहित्यिक कार्यक्रम में दिया बयान बना विवाद की असली वजह। जी हां, 22 नवंबर को भोपाल में एक साहित्यिक कार्यक्रम में संतोष वर्मा ने आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरक्षण अपना मूल उद्देश्य पूरा कर चुका है और अब इसे एक स्थायी राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान दी गई ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर फैलते ही विवाद का केंद्र बन गई। इसके बाद उनका एक और बयान वायरल हुआ जिसने विवाद को और बढ़ा दिया। विवाद बढ़ते ही विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भोपाल के वल्लभ भवन राज्य सचिवालय के बाहर इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने संतोष वर्मा का पुतला जलाया और उनके खिलाफ SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पोस्टर उठाए हुए थे जिन पर लिखा था कि अफसर संविधान नहीं बदल सकते और बाबा साहेब की विरासत की रक्षा करो। कारण बताओ नोटिस, 7 दिन में जवाब का निर्देश। जी हां, सरकार ने तेजी दिखाते हुए संतोष वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया है कि उनका बयान सामाजिक सौहार्द के लिए हानिकारक है और अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968, साथ ही अनुशासन और अपील नियम 1969 का उल्लंघन करता है। नोटिस में 7 दिन के भीतर लिखित जवाब तलब किया गया और कहा गया कि जवाब न देने पर एक तरफा विभागीय कार्रवाई की जाएगी। विवाद थमने की जगह और बढ़ता गया, जिसके बाद सरकार ने देर रात निलंबन का आदेश जारी कर दिया। एक वरिष्ठ मंत्रालय अधिकारी ने कहा कि कोई भी सिविल सर्वेंट चाहे किसी भी रैंक का हो संवैधानिक नीतियों की ऐसी सार्वजनिक आलोचना नहीं कर सकता जिससे सामाजिक ताना बाना प्रभावित होता हो। उन्होंने संकेत दिए हैं कि विभागीय जांच अब विस्तृत स्तर पर चलेगी। अभी तक हमारे भाई पैसा रखते रहे और हमारी बेटियों में उनने इतना भद्दा वक्त दिया है कि सहन नहीं हो रहा है। किसी भी बहन बेटी इतने बड़े पद में होते हुए भी ये गलत है, इसीलिए आप बहनों ने फरसा उठा लिया है। और यदि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, सस्पेंड नहीं किया गया, तो मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में नारी शक्तियां बड़े स्तर पर रोडों पर आकर आंदोलन करेंगी। भाई किसी ऐसा नहीं है इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो रही है, इंटरकास्ट मैरिज हो रही है और बहुत अच्छे से खुशहाल परिवार रह रहे हैं। ये जातिगत दुर्भावना फैलाने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, जिसकी ब्राह्मण समाज घोर निंदा करता है। और आज MP नगर थाने में हम उचित कार्रवाई के लिए यहाँ पे हमने ज्ञापन दिया। यदि कार्रवाई नहीं होती तो ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। देखिए, मेरा कोई उद्देश्य सियासी बवाल मचाने का नहीं था। सिंपल सी बात है कि हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में माननीय कंसोटिया सर, जो हमारे अजाक्स के 21 साल से अध्यक्ष थे, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा और इस्तीफा सौंपने के बाद में सर्वसम्मति से प्रदेश कार्यकारिणी ने मुझे प्रांताध्यक्ष अजाक्स का नियुक्त किया। उसमें जो हमारा मेन मुद्दा ये था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, सामाजिक आधार पर आरक्षण, ये एक मुद्दा अभी समाज में है। इस मुद्दे पर हम सब लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे और हमने यही कहा था कि जैसे कुछ लोगों का ये मानना था कि भाई IAS ऑफिसर अगर हो जाते हैं तो उस परिवार में किसी और व्यक्ति को आरक्षण की पात्रता नहीं होनी चाहिए। उस पर विचार व्यक्त करते हुए हमने कहा था कि यदि मान लो मेरा बेटा, चूंकि मैं IAS ऑफिसर हूं और मेरा बेटे के साथ में मतलब अगर मैं आर्थिक रूप से संपन्न हो गया हूं और सामाजिक पिछड़ापन मेरा अगर दूर हो गया है, तो इस नाते कायदे से देखा जाए तो हमारे समाज के साथ में, हमारे समुदाय के साथ में, हमारे बेटे बेटियों के साथ में रोटी बेटी का व्यवहार होना चाहिए। केवल इस बात को में से एक लाइन हटा करके और लोगों ने उसको प्रचारित किया। उनके बारे में हमारी पूरी जानकारी मिल चुकी है
और हम अभी अजाक्स के माध्यम से वो सारी बातें मीडिया के सामने भी रख देंगे। मेरा सिर्फ यही कहना है सभी समुदाय के लोगों से कि हमारा किसी भी समुदाय के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है और न ही हम किसी समाज की बहन बेटियों को कोई आहत करना चाहते थे। उसके बावजूद भी यदि मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के मन में जो भी बात फैलाई गई है और उससे अगर उनको कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से खेद व्यक्त करता हूं। देखिए, जब अजाक्स में जब नियुक्तियां हुई थी 3 IAS ऑफिसर्स की, उस समय बहुत सारे संगठनों ने ये बात करी थी कि IAS ऑफिसर्स को इस प्रकार के संगठनों में नहीं होना चाहिए, इससे कर्मचारियों का हक मारा जाता है। तो कुछ तो वो लोग थे, उन्होंने ही इस मुद्दे को सभी समाचार पत्रों में भेजा और सिर्फ एक लाइन को टेक करके भेजा गया था। दूसरा, अभी कुछ और चीजें मार्केट में आई है और उनका ये कहना था कि संगठन अजाक्स जो है 2 संगठन हैं और उसमें असली नकली की लड़ाई की भी बात आ रही है। तो ये जो वही लोग हैं जो इस बात को भी फैला रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है और वो सीधे सीधे ब्राह्मण समुदाय को निशाना बना रहे हैं।